यह अमीर घर की लड़की अभी अभी नहाकर निकली है। नौकर बड़ी सावधानी से तौलिए से उसके शरीर का पानी सुखा रहा है। वह उसके पैरों से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है और पूरे शरीर को साफ करता है, लेकिन उसके मन में जरा भी गलत ख्याल नहीं आता। वह बहुत संभाल कर लड़की के हाथ उठाता है, हर हरकत ऐसे करता है जैसे किसी अनमोल चीज को छू रहा हो, कहीं उसे जरा सा भी नुकसान न हो जाए। यह काम वह हर दिन करता है। वह बचपन में सिर्फ 10 साल की उम्र में इस घर के दवा की दुकान में काम करने आया था। दुकान के छोटे मोटे कामों के अलावा उसकी एक सबसे जरूरी जिम्मेदारी है घर की दूसरी बेटी आराध्या की देखभाल करना। आराध्या बहुत सुंदर और समझदार है, लेकिन 8 साल की उम्र में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। इस बड़े सदमे ने उसे बहुत संवेदनशील और शक करने वाला बना दिया। जो लड़की पहले हंसमुख और चंचल थी, अब अपने हीन भावना को छुपाने के लिए घमंड और गुस्से का सहारा लेने लगी। उसे सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ एक चीज से मिलती है, संगीत बजाने से। जब वह पूरी तरह संगीत में डूब जाती है तो कुछ समय के लिए भूल जाती है कि वह अंधी है। शायद अपनी इस कमी की वजह से वह लोगों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ लेती है। उसे पता है कि मोहन उससे सबसे ज्यादा अच्छा व्यवहार करता है, यहाँ तक कि उसके माता पिता से भी ज्यादा। और जितना वह इस बात को समझती है उतना ही उसका व्यवहार मोहन के प्रति खराब हो जाता है, जैसे वह अपनी कमजोरी किसी को दिखाना नहीं चाहती। एक दिन मोहन का पिता गांव से उससे मिलने आता है, लेकिन आराध्या जानबूझकर उसे अपने नाखून काटने के लिए रोक लेती है। वह उसे अपने पिता से मिलने नहीं जाने देती। नाखून काटने के बाद वह उसे अपने साथ संगीत अभ्यास करने के लिए भी बुला लेती है। मोहन का पिता यह सुनकर नाराज नहीं होता, बल्कि वह मालिक का शुक्रगुजार होता है कि उन्होंने उसके बेटे को काम दिया। उसके लिए दूसरी बेटी की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। मालकिन को डर होता है कि कहीं मोहन के मन में नाराजगी न आ जाए, इसलिए वह बेटी से बात करने आती है। जैसे ही आराध्या नाराज दिखती है, मोहन तुरंत कह देता है कि वह उसके साथ संगीत अभ्यास करने जाएगा। पिता से न मिलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर आराध्या खुश हो जाती है। असल में मोहन को पहली बार से ही आराध्या से प्यार हो गया था। उसे उसका घमंडी अंदाज पसंद है, उसकी कभी कभी दिखने वाली मुस्कान पसंद है, और जब वह संगीत बजाती है तब उसका ध्यान और खूबसूरती उसे बहुत भाती है। उसके लिए दूसरी बेटी किसी देवी से कम नहीं है और वह हमेशा उसके चरणों में रहना चाहता है। आराध्या के असर से मोहन भी धीरे धीरे संगीत से प्यार करने लगता है। वह रात को छुपकर अकेले में अभ्यास करता है ताकि वह उसके साथ कुछ साझा कर सके। लेकिन एक दिन यह बात घर के मैनेजर को पता चल जाती है। वह गुस्से में उसका वाद्य यंत्र तोड़ देता है और उसे उसकी औकात याद दिलाता है। यह सब आराध्या सुन लेती है। वह मोहन से कहती है कि वह उसके लिए संगीत बजाए। उसे यह जानकर हैरानी होती है कि मोहन में बहुत अच्छा हुनर है। अब एक अमीर लड़की अपने ही घर के नौकर को संगीत सिखा रही है। तभी बड़ी बहन ताने मारते हुए अंदर आती है। वह पहले मोहन को डांटती है कि वह अपनी हैसियत भूल रहा है, एक नौकर होकर काम करने की बजाय संगीत बजा रहा है। फिर वह अपनी बहन को भी डांटती है कि वह अपनी इज्जत गिराकर एक नौकर को सिखा रही है। शोर सुनकर माँ भी वहाँ आ जाती है। वह मोहन को दूसरी बेटी से संगीत सीखने की इजाजत दे देती है। उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उसकी अंधी बेटी खुश रहे, और उसे पता है कि सिर्फ मोहन ही उसे खुश रख सकता है। बड़ी बहन माँ के इस फैसले से नाराज होकर चली जाती है, लेकिन आराध्या को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हर दिन मोहन को बहुत सख्ती से संगीत सिखाती है, जरा सी गलती पर उसे डांटती है, कभी कभी गुस्से में चीजें फेंक भी देती है। फिर भी मोहन को कोई शिकायत नहीं होती, बल्कि उसका प्यार और बढ़ता जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता बदलने लगता है। घर के नौकर चाकर भी बातें करने लगते हैं। इतनी नजदीकी, इतना साथ रहना और हाथ पकड़कर सिखाना सबको अजीब लगने लगता है। दोनों के बीच कुछ चल रहा है, ऐसा हर कोई सोचता था, लेकिन सच में उनके बीच कुछ भी गलत नहीं था। मोहन खुद को नीची हैसियत का समझता था, इसलिए कभी हद पार करने की हिम्मत नहीं करता, और आराध्या भी अपने दिल की भावनाओं को समझ नहीं पाई थी। उसे बस इतना लगता था कि मोहन ही उसका सबसे भरोसेमंद इंसान है। घर के नौकर चाकर उनकी बातें बनाते, मजाक उड़ाते, लेकिन मोहन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस हर हाल में आराध्या के पास रहना था। एक दिन अचानक भूकंप आ गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन उसी समय मोहन बिना सोचे समझे सीधे घर के अंदर दौड़ पड़ा और सबसे पहले आराध्या के पास पहुंचकर उसे अपनी जान की परवाह किए बिना बचा लिया। उस दिन के बाद से दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। हालांकि उन्होंने कभी इसे शब्दों में नहीं कहा। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन अचानक एक चौंकाने वाली बात सामने आई। आराध्या गर्भवती थी। यह सुनकर पूरा घर हिल गया। किसी को समझ नहीं आया कि यह बच्चा किसका है। सबसे पहले उसके पिता ने मोहन को बुलाया। उन्हें पूरा यकीन था कि इसके पीछे वही है। यहाँ तक कि उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि अगर ऐसा है तो उसे अपना दामाद बना लेंगे। लेकिन मोहन ने बिना झिझक सब कुछ नकार दिया। उसने साफ कहा कि उसने हमेशा आपकी बेटी का सम्मान किया है और कभी भी उसके साथ हद पार करने की सोची तक नहीं। अब घर वाले और भी उलझन में पड़ गए। माँ ने कई बार आराध्या से सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जब माँ ने मोहन को घर का दामाद बनाने की बात कही तो आराध्या ने उसे भी सख्ती से ठुकरा दिया। वह अपनी आजादी और अपने घमंड को नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे किसी के अधीन रहना मंजूर नहीं था। बच्चा पैदा होने के बाद चुपचाप गाँव भेज दिया गया और आराध्या ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन मोहन आईने के सामने खड़ा था। उसने एक सुई उठाई और बिना किसी झिझक के अपनी एक आंख में चुभो दी। तेज दर्द से उसका शरीर कांप उठा, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं और दूसरी आंख में भी सुई घुसा दी। अब मोहन पूरी तरह अंधा हो चुका था। असल में वह आराध्या के दर्द को महसूस करना चाहता था, उसकी दुनिया को समझना चाहता था। पिता की मौत के बाद आराध्या घर पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह मोहन के साथ घर छोड़ देती है। दोनों मिलकर एक छोटा सा संगीत कक्ष खोलते हैं और लोगों को संगीत सिखाकर अपनी जिंदगी चलाने लगते हैं। जगह बदल गई थी, लेकिन उनका रिश्ता वैसा ही था। मोहन अब भी हर छोटी बड़ी चीज में उसका ख्याल रखता, उसे तैयार करता और हर वक्त उसके साथ रहता। लेकिन अब उनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी। एक दिन एक बिगड़ा हुआ आदमी संगीत सीखने के बहाने उनके पास आता है। धीरे धीरे वह भरोसा जीत लेता है और फिर आराध्या को अपने घर संगीत बजाने के लिए बुलाता है। वह चालाकी से कई मेहमान बुलाता है ताकि किसी को शक न हो। फिर मौका देखकर मोहन को अलग कर देता है और आराध्या के साथ गलत हरकत करने लगता है। लेकिन इस बार आराध्या चुप नहीं रहती। वह पूरी ताकत से विरोध करती है और उसके सिर पर वार
पार कर देती है। अपमानित होकर वह आदमी बदला लेने की ठान लेता है। एक रात जब सब कुछ शांत था और आराध्या गहरी नींद में थी, वह चुपके से आता है और उबलता हुआ पानी उसके चेहरे पर डाल देता है। उसकी दर्द भरी चीख से मोहन की नींद खुलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आराध्या का चेहरा पूरी तरह जल चुका था। अब वह खुद को किसी के सामने नहीं दिखाना चाहती थी, खासकर मोहन के सामने नहीं। इस हादसे ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वह पहले ही अंधी थी, अब खुद को बदसूरत भी समझने लगी। उसका स्वभाव और भी कठोर हो गया और वह अक्सर मोहन पर गुस्सा निकालने लगी। लेकिन मोहन के लिए कुछ भी नहीं बदला था। उसके दिल में वह आज भी वही खूबसूरत घमंडी लड़की थी और इसलिए उसने खुद को भी उसी के जैसा बना लिया, ताकि अब उनके बीच कोई फर्क न रहे, कोई दूरी न रहे। मोहन को जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए था सिवाय उसके साथ के। अब दोनों अंधे थे, दुनिया की नजरों से दूर और हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने लगे।